सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के, पीढ़ी के भूसे के इसमें हमें कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं। सही बात है, तो आप ताजमहल का नाम राममहल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं? के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है, सरकारी निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं। कर रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच-बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने ट्रेलर देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो कितनी मस्त और कितनी शानदार और कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखी है योगी आदित्यनाथ की, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, एक लाइव इंटरव्यू के दौरान अजित अंजुम ने उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए हैं हिंदू मुसलमानों को लेकर, उनके मस्जिदों को लेकर। तो योगी आदित्यनाथ जो है अजित अंजुम के सवालों को लेकर काफ़ी तिलमिला उठे हैं और काफ़ी भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पास अजित अंजुम के सवालों के जवाब ही नहीं थे। किस तरह से वो तिलमिला उठे हैं, वाकई में ये वीडियो देखने के लायक है और आपको आगे बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। क्या आप आ गए पलायन पर, और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा के। को ये भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं। कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया, और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए, योगी जी, काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना नहीं, 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों गांव हैं। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके सांसद सिर्फ कैराना की बात कर रहे थे, संगीत सोम कुछ इलाके की बात कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ मैं तो गाजियाबाद बोल रहा हूं, लेकर पहुंचे अपने गाजियाबाद बोल रहा हूं, बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात। आप जाइए ना, आप क्या आप एक बार निष्पक्ष अपनी टीम को नहीं, मैं जाता हूं, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है, समझदारी है। योगी आदित्यनाथ रोकें और सख्ती के साथ। लेकिन ये डराकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मेरा कोई अलग गेम प्लान नहीं। 25 जगह पलायन हुआ। हमने 25 जगह पलायन नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है। हमने मुसलमान मारे जाएं अगर, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोड कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, तो उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं भोला गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। या देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राममहल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो ताजमहल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है। अरे भाई साहब, अभी कहीं जाइए नहीं,
आगे का सीन और जबरदस्त है, एकदम बने रहिए ना, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लाता हूँ मेहनत से वीडियो, देख के जाइए, आइए और आगे देखिए मजा। मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो है, देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं बहुत तेज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं जानना चाहता हूं हिंदी के नाम पर क्यों ना नाम रखें? सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जी अब्दुल कलाम को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। आप बोलते हैं, बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, मैं सरकार ढूंढो, मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में डंडे से, सरकारें भी, वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी, आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा हम अहिल्याबाई विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए। और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है, और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना। और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं, इसका जवाब लूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है, मुसलमान वर्ग वहां सांस नहीं ले पाता है। माफिया कहते हैं, वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं रॉबिन हुड वाला, कि साहब सरकारें चीजें नहीं पहुंचा, से लूट करके गरीबों को दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कुशीनगर में जिस प्रकार के तत्व हैं, आपको मालूम है कि आईएस से जुड़े हुए तत्व भी कुशीनगर में पकड़े गए, और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं इसको बहुत हम नहीं, ये भड़काई नहीं, हम लोग डेलीगेशन पिछले साल लेकर गए योगी जी। ऐसे गरीबों को, हम लोग वहां जा चुके हैं, ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार बच्चों को कहीं से कोई नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं देखिए, आप जो आदमी जो मजलूम है वो आईएसआई नहीं हो सकता है। आप पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, आप वहां पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, इससे नहीं कर सकते। यहाँ चुनाव मंच पर आए, अपनी बात रखी, अपने ढंग से अपनी बात रखी, बचाव भी करते रहे, सबका साथ सबका विकास की भी बात करते रहे, और इस बीच हिंदू मुसलमान पलायन और जो योगी आदित्यनाथ जिन बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं उसके बारे में भी बात करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वायरल इंटरव्यू देखा है, जिसमें अजीत अंजुम ने जो तीखे सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे हैं, उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी तिलमिला उठे हैं। वीडियो देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा। तो दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए, इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।